साहब, अपन ने तो यूज वो किया था। अच्छा, पर तो यूज करने के उसको मैंने पेन ड्राइव लगाई उसको। पेन ड्राइव को मैंने लैपटॉप पे लिया साहब। मेरे जाने पर उन्होंने मुझे पेन ड्राइव और एक टाइप्ड पेपर दिया और ये कहा कि इसमें जो कुछ भी है वो मीडिया को तुरंत आप सर्कुलेट कर दें। उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम था। ये वो पेन ड्राइव थी जो मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी और इसी पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी। मुझे फोन डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने कहा कि आप उस फोन को डिस्ट्रॉय कर दो। उन्होंने तो इस लैपटॉप के लिए भी कहा कि इसे किसी और राज्य में भेज दो, मेरे पास ले आओ। उससे उन्हें डर लग रहा था ना कि अगर वो फोन मेरे पास पाया गया तो सच्चाई सबके सामने उजागर हो जाएगी। नोइंगली आरोपी को बचा रहे थे, दोषी को बचा रहे थे। मतलब सरकार के मंत्रियों की खुद की इन्वॉल्वमेंट थी पेपर लीक में? सरकार को पूरी तरह से पता था, मुख्यमंत्री को पूरी तरह से पता था। पेपर लीक से पहले नहीं, पेपर लीक होते ही कि उनकी तो सरकार बच गई, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। अब उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस केस में मेरा क्या होगा। आपने बहुत टाइम लगा दिया ये बात आगे आकर कहने में। देखिए, टाइम तो मैंने लगाया और उसका कारण यही था कि मैं उनके अधीन, उनके ओएसडी के रूप में काम कर रहा था। दूसरा, मुझे ये भरोसा दिया हुआ था ना, भाई मैं अगर किसी के अधीन काम कर रहा हूं तो उनके निर्देशों की पालना करना तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है और मैंने अपनी उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी किया। पूरे 3 साल मैंने टॉर्चर झेला। मैंने पूरे 3 साल क्राइम ब्रांच में जाके अपने स्टेटमेंट दर्ज करवाए। मैंने 9-9, 10-10 घंटे की पूछताछ का सामना किया और वो ऐसी कड़ी पूछताछ जिसमें मुझे लगता है कि हर कोई। थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर, प्रकरण क्या था? कब आपके हिसाब से आपको रिकॉर्डिंग्स दी गई, कहाँ पे दी गई? क्या वो हैंडओवर करने वाले खुद तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे? 16 जुलाई 2020 की बात है। चूंकि उस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस था प्रदेश में, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी के साथ कुछ विधायक कहीं एकत्रित हुए थे और ऐसा माना जा रहा था कि सरकार अल्पमत में आ गई है, सरकार गिर जाएगी। तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने भी जो लोग विधायक यहाँ उनके इस खेमे में थे उन सबको एकत्रित करके होटल फेयरमाउंट में बाड़ाबंदी की थी। उस दिन भी उस बाड़ेबंदी में वो अपने विधायकों से मिलने आए थे। मैं वहीं था क्योंकि आप सब लोग तो साक्षी हैं इस बात के कि तमाम घटनाक्रम जो उस बाड़ेबंदी के दौरान चल रहा था उसकी मिनट मिनट की अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता था ताकि बाहर ये माहौल बना रहे कि सरकार सुरक्षित है और मैंने वो जिम्मेदारी भी पूरी तरह से निभाई। तो उस दिन 16 जुलाई 2020 को शाम को लगभग 5 बजे के आसपास उनके पीएसओ हैं रामनिवास, उनका मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत मुख्यमंत्री निवास पहुंचिए, मुख्यमंत्री जी आपको याद कर रहे हैं। मैं पहुंचा, मुझे हालांकि 1-1.5 घंटा लगा था पहुंचने में। तो उस दौरान 3-4 बार उनका कॉल आ गया कि आप जल्दी आइए, मुख्यमंत्री जी आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं जैसे ही पहुंचा तो वहां पिंक हाउस में उनका चैम्बर बना हुआ है मुख्यमंत्री जी का, वो वहां मेरा इंतजार कर रहे थे और मेरे जाने पर उन्होंने मुझे पेन ड्राइव और एक टाइप्ड पेपर दिया और ये कहा कि इसमें जो कुछ भी है वो मीडिया को तुरंत आप सर्कुलेट कर दें। उस पेपर में जो टाइप था उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम था, उसमें दिवंगत हमारे कांग्रेस के नेता और उस टाइम के विधायक भंवरलाल शर्मा जी का नाम था, एक संजय जैन करके कोई और थे उनका नाम था। मैंने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं और मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जो मुझे निर्देश दिए गए थे उनको निभाते हुए मैंने मीडिया को वो सारी ऑडियो क्लिप्स भेज दी। क्योंकि मुझे पेन ड्राइव के कैसे भेजी थी आपने? मुझे पेन ड्राइव के माध्यम से मिली, तो पेन ड्राइव से तो सीधे मैं भेज नहीं सकता था। मैं उस पेन ड्राइव को लेके घर पहुंचा, घर पे मैंने लैपटॉप पे उसे ट्रांसफर किया। इसी लैपटॉप में आपने इसको? इसी लैपटॉप पे मैंने उसे ट्रांसफर किया। इस लैपटॉप से फिर मैंने अपने मोबाइल फोन पे उसे लिया और उस मोबाइल फोन के माध्यम से मैंने तमाम हमारे मीडिया के साथियों को, जो कि मेरा एक ग्रुप बना हुआ है मीडिया का, उनको मैंने वो ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट। आपको किसी ने कहा था कि ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं आपके नंबर से जानी चाहिए, खुद मुख्यमंत्री तब के या फिर उनके करीबी किसी? आपको मैंने एक क्लिप भी सुनवाई। उस क्लिप में बड़े स्पष्ट रूप से
उनको मैंने बताया कि मेरा नंबर यूज में आया है और मैंने मोबाइल फोन के माध्यम से इसको भेजा है, तो बड़े असहज से महसूस कर रहे थे कि भाई आपने उस डिवाइस का क्या किया, आपने उस खुद तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते थे कि वो फोन आप डिस्ट्रॉय कर दें। ये वो पेन ड्राइव थी जो मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी, और इसी पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी जिनको कि मैंने मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचा। उन्होंने आपको फोन डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था? हाँ, मुझे फोन डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने कहा कि आप उस फोन को डिस्ट्रॉय कर दो। उन्होंने तो इस लैपटॉप के लिए भी कहा कि इसे किसी और राज्य में भेज दो, मेरे पास ले आओ, मैं आपको नया लैपटॉप दे दूंगा, दूसरा लैपटॉप दे दूंगा। लेकिन चूंकि मैंने उन्हें बताया कि भाई लैपटॉप की तो कोई सीधे तौर पर भूमिका नजर आएगी नहीं, वो तो फोन की ही भूमिका आएगी, और वो फोन मैं डिस्ट्रॉय कर चुका हूं, तो उनके कहने से मैं उस फोन को डिस्ट्रॉय कर चुका। आपने कहा कि एसओजी की रेड भी हुई आपके प्रेमाइसिस पे। देखिए, उन्हें कहीं ना कहीं आशंका थी कि पता नहीं वो फोन अभी तक इसके पास तो नहीं है कहीं, क्योंकि उससे उन्हें डर लग रहा था ना कि अगर वो फोन मेरे पास पाया गया तो सच्चाई सबके सामने उजागर हो जाएगी। और इसी वजह से ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो फोन मेरे पास नहीं है, मेरे इसी कार्यालय में नवंबर के माह में, नवंबर 21 में मेरे इस कार्यालय में एसओजी की रेड की गई। मेरे पूरे कार्यालय को खंगाला गया, मेरे सारे लैपटॉप, कंप्यूटर्स और हर चीज को ढूंढा गया, लेकिन वो डिवाइस कहीं नहीं मिला। आपने एक और बात कही, आपने कहा कि बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराना नहीं चाह रही थी, उसकी कवायद नहीं थी कि कांग्रेस की सरकार गिराए, पर कोशिश अशोक गहलोत की तरफ से ये थी कि सचिन पायलट उनके करीबी जो विधायक थे उनको बदनाम कर दे, गजेंद्र सिंह शेखावत को बदनाम कर दे। इसको लेकर मीटिंग्स होती थी सीएम रेजिडेंस में। इस प्रकार की क्लीन चिट क्यों देने में लग गए हैं आप बीजेपी को? मैंने बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दी, मैंने उस समय की घटना की जानकारी दी है कि ये परसेप्शन बनाया गया, ये परसेप्शन बनाने का प्रयास किया गया कि ये बीजेपी है जो गिरा रही है, या सचिन पायलट बीजेपी से मिल गए हैं, गजेंद्र सिंह के साथ कोई डील हो गई है और ये सब लोग मिलकर सरकार गिराने पर आमदा हैं। अरे भाई, सरकार गिराने के लिए तो गिराने की मंशा होती तो वहां जैसे एमपी में हुआ, जैसे और जगह हुआ, यहाँ तो उतने विधायक ही नहीं थे जो सरकार गिराने के लिए जिनकी गिनती होनी चाहिए थी, जो इतने विधायकों की जरूरत थी उतने तो विधायक ही नहीं थे। तो ये बार बार कहना और उस बात को ढकने का प्रयास करना, जो लगातार सचिन पायलट कह रहे थे भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी बात नहीं समझी जा रही, हम जो कहना चाह रहे हैं उससे तवज्जो नहीं दी जा रही। एक और रिकॉर्डिंग आपने प्ले की, आपने कहा है कि डीपी जारोली को बचाने की, या उनको एक तरह से किस तरह से उनको ज्यादा उन पर गाज ना गिरे, इस प्रकार की कोशिश अशोक गहलोत के द्वारा की जा रही थी। आपने दूसरी रिकॉर्डिंग जो प्ले की है, उससे आपके हिसाब से क्या निकल कर आया है? देखिए, उससे निकलकर सीधे तौर पर यह आया है कि इनकी जानकारी में वो पेपर लीक हुआ, इनको पता लग गया कि ये लोग इसमें शामिल हैं। चूंकि वो लोग अपने हैं, आपने वो शब्द सुना होगा, अरे भाई अपना आदमी है, यही तो सब कुछ है। तो अपने लोगों को बचाने के लिए उस सारे मामले को दबा दिया। जानकारी से क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि संलिप्तता थी उनकी, या फिर आपके हिसाब से नोइंगली जो आरोपी या दोषी था उसको बचा रहे थे? क्या कहना चाह रहे हैं? नोइंगली आरोपी को बचा रहे थे, दोषी को बचा रहे थे, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना हो जाए प्रदेश में तो पहले तो जैसे ही पेपर लीक की घटना उजागर हुई, पता लगा ये कि समय से पहले पेपर बाहर आ गया, तो उसे तुरंत रद्द कर। ये बड़ा आरोप लगाया आपने, कहा कि दोषी को नोइंगली बचा रहे थे। क्या आपके हिसाब से उनकी खुद की भी संलिप्तता थी? क्या पता होते हुए अपने करीबियों को इस प्रकार के मैटर में इन्वॉल्व रहने दे रहे थे वो, आपके हिसाब से? यही तो सीधे तौर पर मैं कहना चाह रहा हूं कि मिली भगत थी। अगर आप उससे पूरी तरह से किनारा करना चाहते थे, या आप ये प्रदेश को मैसेज देना चाहते थे कि आप कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपको इतने सोचने की आवश्यकता क्या पड़ी कि इनको सस्पेंड किया जाए, इनको बर्खास्त किया जाए, या इनसे इस्तीफा लिया जाए? तब के जब शिक्षा मंत्री थे पहले के, और प्रदेश अध्यक्ष थे गोविंद सिंह डोटासरा, तकनीकी शिक्षा मंत्री जो थे सुभाष जी, कई लोगों का उनका भी कहा जा रहा था, उनके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे थे। क्या आपको लगता है कि उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी और उनको बचाने की कोशिश की? देखिए, ये तो सामने आया ही था कि वो राजीव गांधी स्टडी सर्कल एक बना हुआ था, उन्हीं के लोगों की जिम्मेदारी थी पेपर्स को स्ट्रांग रूम से लाने ले जाने की, या जो भी उनकी भूमिका तय की गई थी, चाहे वो खुद डीपी जारोली ने कहा हो या और जो लोग उस वक्त उस घेरे में आए थे, उन्होंने भी ये स्पष्ट इंगित किया था कि इन तमाम लोगों की भूमिकाएं रही हैं, और जिन्होंने, मतलब है सरकार के मंत्रियों की खुद की इन्वॉल्वमेंट थी पेपर लीक में? देखिए, मैंने सीधे तौर पर किसी मंत्री का नाम नहीं लिया, मैंने ये कहा कि सरकार को पूरी तरह से पता था, मुख्यमंत्री को पूरी तरह से पता था। पेपर लीक से पहले नहीं, पेपर लीक होते ही।
लेकिन उसको होने के बाद ना तो दोषियों पे कोई कार्रवाई की गई, ना ये मैसेज दिया गया कि हम पेपर लीक को होने नहीं देंगे या रोकने का प्रयास करेंगे। तो जो संलिप्तता है वो तो उसी में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपने कहा कि आपको बार बार बुलाया जा रहा है क्राइम ब्रांच की तरफ से, 8-8-9 घंटे की पूछताछ हो रही है, हाईकोर्ट में आपकी पेशी है अगले महीने। सवाल ये है कि टाइमिंग जो है बड़ा ही, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज 24 तारीख का 26 को चुनाव है प्रदेश में। क्या आप डर गए हैं बार बार पूछताछ से? क्या आपको लगता है कि गिरफ्तारी संभव है, इसलिए आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? देखिए, जो व्यक्ति पिछले 3 साल में नहीं डरा, क्या मुझे किसी तरह के प्रलोभन नहीं दिए गए होंगे या मुझे धमकाया डराया नहीं गया होगा? मेरे ऊपर तमाम तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाए गए। कोई व्यक्ति 8-9 घंटे अगर किसी के पोजीशन में रहे, एक तरीके से वहां पूछताछ में शामिल रहे, तो आप सोच सकते हैं उसकी मानसिक स्थिति क्या रहती होगी। लेकिन जो व्यक्ति उस वक्त नहीं टूटा, नहीं बोला, उसके बोलने का कारण मैंने आपको बताया। एक आखिरी सवाल आपसे। उन्होंने पूरा किनारा कर लिया क्योंकि उनकी तो सरकार बच गई, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। अब उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस केस में मेरा क्या होगा। तो जब उस व्यक्ति ने ही पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिया, तो मैं उस बोझ को लेकर कैसे आगे बढ़ सकता हूं, मैं कैसे ढो सकता हूं उसको, जिसकी वजह से मैं और मेरा परिवार लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, हमेशा उस मानसिक दबाव में रहते हैं कि कल क्या होगा। तो इसलिए मुझे भी तो अपना बचाव करने की आवश्यकता है। जब कोई नहीं खड़ा तो मुझे खुद का बचाव खुद ही करना है। तो इसलिए मेरी ये आवश्यकता बनी कि मैं आज इन सब चीजों को सबके सामने लेकर आऊं।